हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। आपने पहले श्लोक में देखा था, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। मैं तुमको, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुमको अब गुह्यतम ज्ञान कहूँगा और जो विज्ञान के साथ सहित है अर्थात उनके अनुभव के साथ युक्त है, उसको जानकर तुम मोक्ष से, अशुभ से मोक्ष मुक्त हो जाओगे। अब इसी ज्ञान की महिमा को, इसकी विशेषता को भगवान और स्पष्टतः कह रहे हैं 9.2 में। देखिए, एक तो महिमा बता दी कि तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे और साथ साथ व्यक्ति इस विद्या को समझने के लिए प्रेरित हो तो ये इसकी महिमा और बताना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ की महिमा नहीं सुनते उसमें कुछ इंटरेस्ट होता नहीं, ये स्वाभाविक है, कोई अलग बात नहीं, नई बात नहीं है, ऐसे ही होता है। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है। टॉपिक है कि ये जो ज्ञान विज्ञान भगवान देंगे, विद्या देंगे बेसिकली, वह है उसकी विशेषता क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो ये महिमा का वर्णन करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, यानी विद्याओं में राजा अर्थात विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भगवान आगे कहेंगे, क्योंकि इस विद्या के द्वारा व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। दूसरा अर्थ है ये राजाओं की विद्या है। जैसे हमने सुना था, भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव भी राजा हैं, सूर्यवंशी क्षत्रियों की परंपरा के वे लीडर हैं, और उसके बाद उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से जो पूरे विश्व के राजा हैं उसकी ट्रेनिंग का नॉन नेगोशिएबल पार्ट, इंग्लिश में कहेंगे अगर तो, मतलब जिसको हटाए नहीं जा सकता, जो कि एकदम आवश्यक है, और वह है भगवत गीता का अध्ययन। न सिर्फ अध्ययन बल्कि उसको आत्मसात करना। तो ये राजाओं की विद्या है। एक कुछ अर्थ बता रहा हूं, बाकी और अर्थ भी आएंगे। राजगुह्यम सबसे गोपनीय है। क्यों? क्योंकि इस शुद्ध भक्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ओके। पवित्रम परम पवित्र है, जीव के अनंत जन्मों के पापों को तत्क्षण नाश करने वाली है। पवित्र मतलब शुद्ध करने वाला। इदम मतलब यह ज्ञान। उत्तमम उद्गत तमहा, जो अंधकार के परे हो। अंधकार का मतलब क्या हुआ? तीनों गुणों का अंधकार, और उससे श्रेष्ठ। प्रभुपाद बताते हैं कि तमोगुण और रजोगुण तो खराब है ही, सत्वगुण भी खराब है। क्यों? सत्वगुण भी व्यक्ति को इस जगत से बांधता है। सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानगः। हे निष्पाप अर्जुन, सुख से बांधता है। मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं शांत हूं। अभी इन लोगों को बताओ, पापियों को, हम तो सही हैं। ऐसे कभी कभी हो जाता है कि सतगुणी लोग भक्ति को ना स्वीकार करें। ऐसा हो जाता है, हम तो सही है। हम देखिए भाई, किसी का गलत नहीं करते, हम पूरा टोटल वेजिटेरियन, एकदम टोटल वीगन है, वेजिटेरियन है, कुछ भी और गलत नहीं खाते। ऐसे करके उनका अहंकार आ जाता है और फिर व्यक्ति भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। तो उत्तमम का मतलब है कि यह, प्रभुपाद ने क्या अनुवाद किया, दिव्य है। दिव्य मतलब अप्राकृत। और प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष रूप से अवगमम। अवगम का मतलब होता है जो आपको सामने आ गया, आपको दिख रहा है, व्यक्त है विषय। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये बल्ब है, यहाँ पे एक और भी बहुत सारी वस्तु दिख रही है, ट्यूबलाइट है,
लकड़ी है, ये इस तरह से जैसे वस्तुएं आपको दिख रही हैं, ऐसे भगवान का अनुभव कराने वाली ये शुद्ध भक्ति है। क्या मतलब है? व्यक्ति जब शुद्ध भक्ति का अनुशीलन भी करता है तो भगवान उसके सामने आ जाते हैं। हमारे सामने तो नहीं आए, पक्का नहीं है आपके सामने। अच्छा ये बताइए, आपके चारों ओर हवा है? प्लीज रेज योर हैंड, डोंट हैव टू रेज योर हैंड, लेकिन आप जानते हैं कि आपके चारों ओर हवा है। अच्छा, अब आप लोग कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करना जिसने हवा देखी हो। अरे जब तुमको देखे ही नहीं भैया, कैसे विश्वास कर रहे हैं, कैसे मान रहे हैं आप? क्यों रमन मनोहर के निकल रहा, राधा रमन प्रभु, कभी हवा देखे हैं आप? ऐसे विश्वास कर रहे हैं हवा पे? प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, आप लोग भगवान को देखने के लिए इतना क्यों मतलब बोल रहे हैं, इतना क्यों जोर दे रहे हैं? क्या और कोई तरीका नहीं है साक्षात अनुभव करने का? बहुत सिंपल है, हवा को। प्रभुपाद कहते हैं हवा को तो आप कभी नहीं देखते हैं, लेकिन अनुभव करते हैं कि हवा है। हाँ भाई है। अब और देखिए, अभी सांस लेना, गहरी सांस लेना, आपको अंदर फेफड़े में हवा जाती नहीं महसूस हो रही है? तो क्या आंखों से देख करके हवा का आप अनुमान करते हैं? नहीं, हवा बिल्कुल है, हम अनुभव कर रहे हैं, साक्षात अनुभव कर रहे हैं। क्या यह हवा के बारे में कहना संभव है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा। हरे कृष्णा। तो अब भगवान आपकी जीव पर आए कि नहीं आए? तो जिसको आप सांस ले रहे हो उसको आप हवा के रूप में स्वीकार करते हो कि ये हवा है, यद्यपि मैं नहीं देख रहा। लॉजिक समझ रहे हैं? मैं हवा को नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि जो ये नाक में सेंसेशन हो रहा है ये हवा है। अग्रीड? अच्छा, फिर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब स्वीकार करने में क्यों कठिनाई है कि ये भगवान है? वहां भी तो सुन के स्वीकार कर रहे हैं कि ये हवा है। अग्रीड? तो शास्त्र कह रहा है कि भगवान का नाम भगवान है, भगवान का विग्रह भगवान है। तो अब आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिसने भगवत गीता सुना, जिसने शास्त्र सुने, उसके सामने तो भगवान है, वो विग्रह के रूप में है, नाम के रूप में है, प्रसाद के रूप में है, धाम के रूप में है, वैष्णव के रूप में भी है। इज इट ओके? जैसे समझने का प्रयास कीजिए। पोस्ट ऑफिस तो पता ही, पोस्ट बॉक्स पता है, तो क्या हर बार आप चिट्ठी डालने के लिए पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे? नहीं, पोस्ट बॉक्स है, डाल देंगे। तो जिसको नहीं पता है वह, उसके लिए पोस्ट ऑफिस बहुत दूर है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसके सामने तो प्रत्यक्ष आवागमन ये है पोस्ट ऑफिस, मतलब यहां डाल दीजिए अपना। अच्छा हाँ, समझ गए। हर लाल डब्बा जो है वहां पे चिट्ठी डाल देंगे तो वो पहुंच जाएगा ना। हर लाल डब्बा पोस्ट बॉक्स नहीं है। तो जिसको ये ज्ञान है वह समझेगा कि हाँ ये पोस्ट ऑफिस है, और उसके लिए प्रत्यक्ष आवागमन है। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रत्यक्ष आंखों के सामने, और अवगमन का मतलब प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के सामने। तो भगवान इंद्रियों के सामने उपस्थित हो जाते हैं, समझ रहे हैं? और नहीं तो जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में भी आएगा वो कहेगा भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है जो मैं उनको समर्पित करूं। इज इट ओके? धर्मयम, ये धर्ममय है, अर्थात सारे धर्मों से युक्त है। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भाई धर्म तो वही धर्म है जिसका संबंध भगवान से हो। तो अब शुद्ध भक्ति में तो भगवान के अलावा कुछ काम होता ही नहीं है, चाहे श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे पूजन हो, चाहे कुछ हो, उन सब का भगवान से संबंध। जैसे हम जो बात यहाँ पे कह रहे हैं वह सब बात भगवान के संबंध में ही बोल रहा हूं। तो इस वाणी, ये वाणी धर्ममय है जो मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ विशेष बात नहीं, मैं विशेष नहीं हूं, लेकिन बात विशेष बोल रहा हूं। मेक सेंस? और बात में, इस बात में विशेषता यह है कि इसमें भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है, भगवान की भक्ति का वर्णन हो रहा है। तो ये समझ में आया धर्मम का अर्थ क्या हुआ? धर्ममय। जैसे कहते हैं सूर्य तेजोमय है, तो क्या अर्थ हुआ इसका? सूर्य में तेज के अलावा कुछ नहीं है, तेज ही तेज है, अग्नि ही अग्नि है, प्रकाश ही प्रकाश है। आपने शब्द सुना होगा मय। अच्छा, सागर जलमय है, तो जल के अलावा कुछ नहीं है। तो उसी तरह धर्मयम का अर्थ है धर्ममय। सारे धर्मों का जो वास्तविक प्रयोजन है कि व्यक्ति भगवान का भक्त बने। तो शुद्ध भक्ति में कर क्या रहे हैं? भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, तो इसलिए कह रहे हैं धर्मम, अर्थात भगवान की शरणागति का, ये शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है, इसका जो अवलंबन करता है, उसका आश्रय लेता है, वह धर्म नहीं छोड़ता। मैं समझा पा रहा हूं? वह कोई धर्म नहीं छोड़ रहा है, वह वास्तविक रूप से सारे धर्मों का जो सार है उसको वो ग्रहण कर रहा है।
क्योंकि जीवात्मा का धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। सारे धर्म अगर हैं तो जीवात्मा को इस स्थिति पे लाने के लिए है। इसी बात को तो भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ो। बल्कि एक भक्त विनोद में कहते हैं, भगवान पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि सारे पापों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, कह रहे सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और पाप मैं छुड़वा दूंगा। काफी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, नहीं? परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज इसको कहा करते थे। भगवान नहीं कह रहे पाप छोड़ो, भगवान कह रहे धर्म छोड़ो धर्म छोड़ो और धर्म छोड़कर मेरी भक्ति करो। भक्ति करोगे वो सारे धर्मों से युक्त है। और इसी कारण से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा होता है वो अपने चित्त में देखेगा कि अपने आप ही धर्मात्मा होता जाता है, अपने आप ही वो धर्म के प्रति आकर्षित हो जाता है, अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति आकर्षित हो जाता है कि वह उसका कर्तव्य भगवान के प्रति क्या है। क्या आप लोग ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे हैं? कुछ गलत भी भक्त से हो जाता है तो उसको बहुत ग्लानि होती है, इससे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो अच्छी बात नहीं मैंने करी। केवल पाप और पुण्य का डर नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। तो जितने भी प्रकार का जो धर्मों का सार है वह शुद्ध भक्ति है। तो ये धर्म का अर्थ हुआ। हाँ, तो इसे करने में बहुत मुश्किल होगी, तो कहते नहीं सुसुखुम कर तुम, करने में बहुत सुखमय। भाई किसी को गीता क्लास में बैठने में दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि गीता क्लास में बैठते ही नीचे से कांटे उगाते हैं। कुछ ऐसे लोग तपस्वी देखे जाते हैं जो सालों साल कांटे की शैया पे बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। उनसे पूछो भगवान कौन है, तो कहता अभी तो चुभाया जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी आप देखेंगे हाथ को ऐसे करके खड़े हुए हैं वो 12 साल से। उसके बाद पूछो कि क्या गिरिराज जी की लीला कर रहे हो? नहीं, उससे कुछ भी नहीं पता कि भगवान कौन है। क्योंकि अगर पता होता भगवान कौन है तो अगर गीता पढ़ा होता तो भगवान तो कहीं नहीं कह रहे हैं कि हाथ खड़ा करो, कह रहे वो काम तो उनका ही है वो काम मेरा, तुम अपना काम मत करो। हाँ, हाथ खड़े करो, लेकिन एक नहीं दोनों बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो ठीक है, लेकिन ये एक हाथ खड़ा करके रखे। बताइए, आप कभी बताइए क्या इससे भगवान समझ में आ जाएंगे? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति टोटल अंधकार में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई व्यक्ति मान लो सोया नहीं तो भगवान समझ में आ जाएंगे उससे? अगर मेरी लॉजिक समझ रहे, सिंपल, अगर भगवान समझ में आए होते तो भगवान की बात गीता के अनुसार चलता ना हो। गीता में तो भगवान नहीं कह रहे कि तुम सो मत, बल्कि कह रहे टाइम से सो टाइम से खाओ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट सुकर्मसु इत्यादि। उसको नहीं पता है कि भगवान ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यही नहीं पता कि भगवान कौन है, तो फिर तुम धर्म क्या कर रहे हो? भगवत गीता प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम का मतलब है भाई जप करने में क्या कठिनाई? अरे प्रभु जी बहुत नींद आती है, बहुत परेशानी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, और फल नहीं देखते हो आप कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर रहे हैं, करोड़ों का लाखों गायों को दान कर रहे हैं, करोड़ों यज्ञ कर रहे हैं और ब्राह्मणों को यज्ञ में दान कर रहे हैं, और गंगा जी के तट पर वो भी प्रयागराज में ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर वहां पे निवास कर रहे हैं, तब भी एक बार हरि बोलने का 1/100 अंश भी नहीं है। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि हमने कहा थोड़ा जोर से बोलिए, मतलब ऐसा बोलिए कि हमको भी सुनाई पड़ जाए। बोले नहीं, वो मुझे सुनाई पड़ता है और थकान हो जाती है। तो जब ये बोल रहे थे कि थकान हो जाती है, तब तो वहां तो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि मेरे को, वहां तो बड़ा स्पष्ट बोल रहे थे कि जब बोलना होगा कि भाई आज क्या खाने में बना है, तो वहां तो बिल्कुल स्पष्ट बोला जाता है कि आज खाने में क्या बनना है। वहां तो है ना। तो अब जिसका जो मत हो, हम तो ऐसे देखते हैं भाई करेंगे। पहली बात तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं करने के लिए, स्पष्ट बोलने के लिए कहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु महाराज को देखा, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देखा कि एकदम लोग स्पष्ट बोलते हैं। गिरिराज महाराज को देखिए, किसी भी, यहाँ तक कि आनंद प्रभु की रिकॉर्डिंग भी हम लोग साक्षात नहीं देखें, रिकॉर्डिंग सुने, वो लोग स्पष्ट बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जरा तोल लीजिए कि एक यज्ञ करना आसान है कि एक बार हरि नाम करना आसान है। कोई भी कर्मकांड करेंगे उसमें आंसू जरूर आएगा, लेकिन प्रेम के नहीं, धुएं के, है ना। और ऐसे 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कोई कर रहा है और वो कहे कि वह एक हरिनाम के बराबर, तब भी उस बेचारे की पिटाई होगी। आप विचार कीजिए कि क्या कोई बहुत ज्यादा प्रयास है? कुछ भी नहीं है। तो 16 माला करने में तो कुछ भी प्रयास नहीं, ये कहा जाएगा, मतलब एकदम नगण्य प्रयास है, यद्यपि लग रहा है कि बहुत मुश्किल है।
सुखमय है और समझने का प्रयास करें। जब नियमित रूप से अभ्यास हो जाएगा तो उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। बीमार पड़ गए और जप नहीं कर पाएंगे तो दुख होगा, इसका मतलब है कि अभी भी सुख अनुभव कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा चलो, यहां थोड़ा तप लगता होगा, भोजन प्रसाद ग्रहण करने में भी दिक्कत है। 1 महीने फास्टिंग करने में तो बहुत दिक्कत है, लेकिन फास्ट मतलब तेजी से आकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में तो कोई दिक्कत नहीं। और आप देखेंगे कि मॉर्निंग प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम के प्रति हम लोग बहुत तेज होते हैं वो कौन सा होता है? महाप्रसाद गोविंद। वी लव दिस प्रेयर, इज इट नॉट? वी लव इट सो मच दैट वी टेंड टू फॉरगेट इट। ये भी हो सकता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि बहुत, अगर भक्त लोग किसी कार्यक्रम में बहुत तेजी से जाते हैं तो वो प्रसाद की लाइन लगी रहती है। अब शायद ही मंगल आरती कभी लाइन देखे हो, आज तक का रिकॉर्ड है। नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, फिर चलो हम चलते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं, अन्य लोगों को देख लेने दो। प्रसाद के लिए वैसे करते हैं नहीं, तो प्रसाद में तो सुख है ना। एक बार भी विष्णु प्रसाद किसी ने ग्रहण किया तो उसको अगला मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। अच्छा यह बता दीजिए कि फिलॉसफी सुनने में क्या कठिनाई है? जिसको रुचि है सिद्धांत सुनने में, भगवान के यश को सुनने में, कितना अच्छा लगता है। तो प्रभात बता रहे थे करने में बहुत आसान है, और लाभ क्या है? अव्ययम। ये बहुत सुंदर बात है, करने में बहुत आसान और लाभ है शाश्वत। तो अब आप लोग का चैट ओपन है, जरा बताएं कि भक्ति में दोष क्या है, क्यों हम अन्य चीजों को पकड़ें। अव्ययम का क्या आशय है, जरा समझ लें। निष्काम कर्मयोग तब तक किया जाता है जब तक व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति नहीं होती। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जिसका आत्मा में ही संतुष्टि है, अब उसके लिए कोई कार्य नहीं रह गया। भगवद गीता में पहले पढ़ चुके हैं। तो यानी कि जब आत्मा की अनुभूति हो गई तो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करना बंद कर सकता है। ज्ञान योग केवल आत्मा की अनुभूति कराता है, और उसके बाद व्यक्ति ज्ञान योग को छोड़ करके परमात्मा की अनुभूति के लिए अष्टांग योग करता है, और अष्टांग योग भी केवल परमात्मा की अनुभूति कराता है। बाद में व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है या ब्रह्म में लीन हो जाता है, अलग अलग उसके लास्ट मतलब उद्देश्य है। तो ये सब ऐसा है जैसे जिसमें साधन और साध्य का अंतर है। यहां थोड़ा समझ लेंगे तो आगे टीका आसानी समझ में आ जाएंगी। तो भगवान के भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी साधन हैं वो बाद में त्याज्य हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति नदी पार करने के लिए या समुद्र पार करने के लिए, चलिए नदी समझिए, नदी पार करने के लिए बड़े आग्रह से, जितने आग्रह से वो नाव को स्वीकार करता है उतने ही आग्रह से वह नदी को पार करते समय नाव को त्याग देता है। जितने आग्रह से आप लोग ट्रेन पकड़ते हैं, है ना, अपने गंतव्य को पहुंचकर उससे ज्यादा आग्रह से ट्रेन को त्याग देते हैं। अब तो समझ में आ रहा है? तो यानी ट्रेन में बैठना टेम्परेरी है, वो साधन टेम्परेरी है, लेकिन जो भक्ति की ट्रेन है, मतलब भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। जब हम लोग भक्ति में परफेक्ट हो जाएंगे तब क्या करेंगे? तब भी भक्ति करेंगे, तब भी प्रसाद खाएंगे, तब भी गीता पढ़ेंगे, तब भी जप करेंगे, तब भी भागवत पढ़ेंगे। क्या प्रमाण है? महाप्रभु स्वयं, वो तो भगवान है स्वयं, और वह भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी, सब लोग कोई भक्ति करना छोड़ तो नहीं रहे हैं। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है, भक्ति क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, अर्थात प्रिय भक्ति जिसमें भक्त को सुख मिलता है। सिंपल सी बात है, इसलिए कह रहे हैं अव्ययम। दो अर्थ में समझ रहे हैं अव्ययम। एक अव्ययम कि भाई इसका प्रभाव जो है वो असीमित है, शाश्वत है, और दूसरा ये कभी ड्रॉप नहीं होने वाला। यू डोंट हैव टू ड्रॉप इट एट एनी पॉइंट ऑफ आवर टाइम इन टाइम इटर्निटी। क्लियर? तो इस प्रकार से मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, अब हम लोग टीकाओं को देखेंगे। पिछले जन्म में आप वरुण प्रभु कहाँ तक पढ़ाई किए थे? कुछ याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं। वर्षभानी माता जी, पिछले जन्म में आप हिंदी पढ़ाती थी कि आप अरबी पढ़ाती थी? आप भी एस्ट्रोलॉजर थे क्या पिछले जन्म में? नहीं। राधा रमन प्रभु, पिछले जन्म में कंप्यूटर साइंस के लग रहा है आप इंजीनियर। कुछ नहीं पता ना, सब छोड़ छाड़ करके वहीं पे रख दे। ये है मजेदार बात। इस जन्म में हम लोग जिन चीजों को बहुत मेहनत से कर रहे हैं वो तुरंत छोड़नी होती है। कहते हैं ड्रॉपिंग द टॉवल, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जस्ट छोड़ो, एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ो, उसके बाद फिर नया दुकान खोलो। आज मैं इस पर बहुत विचार कर रहा था कि देखिए भगवत गीता समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन आप में से सभी भक्त यहाँ ईमानदार हैं। जरा ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए कि जितने आग्रह से भौतिक विषय हम अपने पढ़ते थे, क्या उतना एफर्ट मारते हैं भगवत गीता के शब्दों को समझने के लिए?
नहीं। अब जरा तुलना कर लीजिए कि जो लाभ भगवत गीता का है, क्या वह लाभ भौतिक विषयों का है जो हम पढ़ते थे? भौतिक विषय मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं बोल रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तब आप कहेंगे कि फिर हम लोग ऐसा करते क्यों थे? हम सब लोग ऐसा क्यों करते थे? पता है क्यों? क्योंकि हमें मनवा दिया गया था, ये मानने पर मजबूर कर दिया गया था कि ये विषय पढ़कर तुम्हारा बहुत लाभ होगा। बायोलॉजी तो सब लोग पढ़े होंगे ना, क्या लाभ हुआ उससे? ज्योग्राफी तो जरूर पढ़ लिए होंगे, उसी से सब कंट्रोल कर रहे हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। जो बिल्कुल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है वो भी जानता है कि बारिश होने पर छाता खोलना होता है, बस, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। अग्रीड? आप देख रहे हैं कि हमारा टाइम कितना खराब करवाया गया है। और फिजिक्स तो आप जानते ही होंगे, F = ma g m1m2/r²। आप नहीं, अरे आप नहीं जानेंगे तो देखिए ये पृथ्वी समा जाएगी सूर्य में, है ना। इतने सारे फिजिसिस्ट आके मर जाएंगे कुछ नहीं हो रहा। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हमारा पेट भी नहीं पल रहा। और यह जो राजविद्या, राजगुह्य ज्ञान है, यह प्राप्त करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो ये बात मानने की, अगर व्यक्ति मानेगा तो समझने का प्रयास करेगा। मैं आज बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भाई क्यों नहीं लोग कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा? पहले ये बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। पहले जब हमें कुछ समझ में नहीं आता था, मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, हम लोग तो जुटे रहते थे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसका तो बाप भी सॉल्व होगा, लगे रहेंगे ऐसे वैसे, यार तू बता क्या कर रहा, लगे रहते थे। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हम लोग चैन नहीं पड़ता था। तो क्या इस आग्रह से व्यक्ति करता है? अगर इस आग्रह से करेगा तो क्यों नहीं समझ में आएगा? क्या इसमें कौन सा बताइए शब्द समझ में नहीं आ रहा? कि राजविद्या नहीं समझ में आ रहा, कि राजगुह्य नहीं समझ में आ रहा, कि पवित्र नहीं समझ में आ रहा, कि उत्तम समझ में आ रहा? लेकिन हमको एक वक्त बता रहे थे कि प्रभु जी क्लास में तो हम ये सोचते रहते, घर में ये काम करना है, वो काम करना है। तो अब आप समझ लीजिए, आप फिर कैसे समझ पाएंगे बताइए? वह व्यक्ति भी जो पहले कुछ पढ़ रहे थे, तो क्या उस समय जो पढ़ रहे थे तब भी इसी प्रकार का आग्रह रहता था कि घर में सब्जी बनानी है, काटना है, ये फाटना, वो करना है? नहीं, विद्या को अगर ग्रहण करना तो विद्या के समय आपको अनमनस्क नहीं रह सकते, समझ में नहीं आएगी बात। मैं एक जनरल दोष बता रहा हूं कि ये इस कारण से लोग समझ नहीं पाते, बाकी बात बहुत सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं है। एक बात और हम बता ही रहे हैं यहाँ पे, राजविद्या का और राजगुह्य का अर्थ है कि ये भक्तों के लिए ही है। ये जो पूरा चैप्टर है केवल भक्तों के लिए है। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी महिमा बताएंगे, और बहुत ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद से बहुत सुंदर बात बताते हैं। दिस इज अमेजिंग। जब भक्त, एक वास्तविक भक्त भगवान की महिमा को सुनता है तो वह और भगवान से आसक्त हो जाता है। क्लियर? जिसको ये विश्वास है भगवान की बात पर, मेन बात कि कृष्ण भगवान हैं, यहां से पकड़िए, तो वह व्यक्ति भगवान की जितनी महिमा सुनेगा वो उतना और अधिक आसक्त हो जाएगा, क्योंकि उससे भगवान की हर बात पे विश्वास है। ये क्लियर हो गया? और जो व्यक्ति भगवान की भगवत्ता पे को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो जितना भगवान की बात को सुनेगा उतना ही वह और द्वेष करेगा। फालतू बात करता है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ये तो छतरी का लड़का है, ऐसे ही बोल दिया है, ये तो बस लोगों को बहकाने के लिए बोला जा रहा है। क्या ऐसे लोग समाज में नहीं है? बिल्कुल हैं। अब हम ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हैं व्यक्ति जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि गीता को कचरे में फेंक देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। इंसिडेंट लगता है वही कहीं कचड़े के, वो कहां पहुंचेंगे उसकी गति हम वर्णन नहीं करना चाहते। दिस अमेजिंग हाउ ऑडेशियस पीपल आर। पढ़े नहीं हो, समझे नहीं हो, तुम ऐसे कह रहे हो, तो ये दिखा रहा है कि वे भगवान के द्वेषी हैं। मैं इस पे एक कथा सुनाऊंगा जो प्रभुपाद कहते हैं, उसके बाद हम टीकाओं में जाएंगे। प्रभुपाद एक प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं। एक कथा है, ये एक मोची की और एक ब्राह्मण की। सुना है आपने? बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी प्रासंगिक है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बार एक मोची, नारद जी जा रहे थे तो एक मोची उनको मिला। तो मोची बोला कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कह रहे हैं मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान नारायण से मिलने के लिए। तो उन्हें कहा कि आप भगवान नारायण से मिलना तो ये बताना कि मेरी मुक्ति कब होगी, अर्थात मोची की। आगे गए, नारद जी ने कहा ठीक। उसके बाद एक ब्राह्मण उनको मिला जो 3 टाइम स्नान करता था। तो वह भी नारद जी से पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? कहते भगवान नारायण से मिलने जा रहा हूँ। तो अब गए, ठीक है हमारा बताइएगा, हमारा भी मुक्ति कब होगी? तो अब नारद जी जब गए तो भगवान नारायण से मिले, और भगवान नारायण ने से पूछा कि भाई इन दोनों में से मुक्ति किसकी होगी, कब मुक्ति होगी? तो बोले, भगवान नारायण बोले कि भाई देखो ये कुली जो है यह तो अब इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा, और ये ब्राह्मण कब आएगा हमको नहीं पता, मतलब काफी जन्म लग सकता है इनको। तो भगवान नारद जी को, भगवान की बात सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो
उन्होंने कहा ऐसा कर, उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा आप उनको जाकर के बोलना, वो आपसे पूछेंगे भगवान नारायण क्या कर रहे थे, तो आपने उनको बोलना कि भगवान नारायण हाथी को सुई की जो पीछे की नोक का स्पेस होता है, क्या कहते हैं, छेद है, उससे पिरो रहे थे, हाथी पिरो रहे थे सुई की छेद से। और फिर उनके रिएक्शन, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, ना हिंदी पूछ रहा हूँ, हाँ, व्हाट विल बी देयर रिएक्शन, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, हाँ, उनकी प्रतिक्रिया को देखना, प्रतिक्रिया को देखना। तो नारद जी को भी बड़ा कौतुक, भगवान ऐसा क्यों बोले। तो अब गए, तो जब ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण बोला कि भाई कब मेरी मुक्ति होगी। उससे पहले तो ये नारद जी से बोले तुमको पता है भगवान नारायण क्या कर रहे थे? तो कहते हाँ, मैंने उन्होंने पूछा आप बताओ क्या कर रहे थे? तो कह रहे थे वो हाथी को एक सुई के पीछे से पिरो रहे थे। अरे यार तुम्हारी बात हम मान ही नहीं सकते, इसीलिए तुम्हारे भगवान में को विश्वास नहीं, तुम लोग ऐसी बातें बोलते रहते हो। तो नारद जी समझ गए कि यह क्यों भगवान के पास नहीं जाएगा। वह पढ़ तो बहुत रहा था लेकिन उसको विश्वास नहीं था भगवान की बात पे। देखिए भगवान की बात पे विश्वास होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ उसको भगवान की अचिंत्य शक्ति पे श्रद्धा नहीं थी, इसलिए जब उसने भगवान की महिमा सुनी, जो कि असंभव कार्य उसको सुना, तो भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वह और क्रोधीला हो गया। ठीक, अब सीन चेंज करिए, मोची के पास आए, तो मोची को जब भगवान बोले तो मोची बड़ा प्रसन्न हुआ, कहते हाँ भगवान कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है, जरूर कर सकते हैं। तो नारद जी को आश्चर्य, उन्होंने कहा कि तुम विश्व में विश्वास है कि भगवान ऐसा कर सकते? कहते हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, बरगद, हाँ, और इसमें कितने सारे बीज होते हैं, बरगद में तो होते हैं फल, जो भी होते हो बरगद ही होता है, हाँ बरगद तो जो मतलब बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल है। बरगद में तो फल नहीं आते, क्षमा कीजिएगा, कोई भी पेड़ था, बेसिकली पॉइंट था कि पेड़ था और उस पेड़ में फल आते हैं। तो कहा देखिए इसमें इस पेड़ में कितने फल हैं और हर फल में एक बीज है और उस एक बीज में एक नया पेड़ है कि नहीं। तो भगवान इतने बड़े पेड़ को जब एक बीज में डाल सकते हैं, तो भगवान हाथी को सुई की छेद से क्यों नहीं पार कर सकते। तो बड़ी सुंदर बात है कि मोची का जो श्रद्धा थी वो ब्लाइंड फेथ नहीं थी, वो रीजन के संग थी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो उसके द्वारा उस युक्ति का आधार अंधश्रद्धा नहीं है, उस श्रद्धा का आधार अंध नहीं है, युक्ति के अनुसार है। लेकिन भगवान पर विश्वास था कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है राज्य को ही हम, ये भक्तों के अलावा किसी को नहीं देना चाहिए। जिसका विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, वह सब भगवान की महिमा को सुनेगा तो वो और द्वेष से भर जाएगा। तो बातें हैं, अब आगे हम लोग टीका में पढ़ते हैं, अनुवाद प्रभुपाद जी को देखते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। आत्मा का दो अर्थ है, आत्मा मतलब मैं आत्मा, और आत्मा मतलब परमात्मा भगवान का। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने दिखेंगे, जैसे ध्रुव महाराज को दिखे थे, जैसे प्रहलाद महाराज को दिखे थे, जैसे नारद जी को दिख ही रहे। एक बार भगवान दिखना शुरू हो जाते तो फिर दिखते ही हैं, जब तक नहीं दिखते तब तक नहीं दिखते, और जब दिखने लग जाते हैं तो दिखने ही लग जाते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम का अंजन जिनकी आंखों पे लग जाता है, जो कि शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति अब सदा ही भगवान को अपने हृदय में देख पाता है। जो लाभ सदा मिलने वाला हो, उसके लिए थोड़े समय मेहनत करने में कोई कठिनाई है? कोई बात सोचने वाली है ना। इस जगत में प्राय व्यक्ति इसी प्रकार से मेहनत करता है, भाई 4-5 साल की मेहनत, आगे फिर मौज ही मौज होता नहीं है, लेकिन ऐसा वो सोचता है। तो ये प्रवृत्ति है कि नहीं? तो इसी प्रवृत्ति पर विचार कीजिए कि हम थोड़ी मेहनत करें, और प्लीज समझिए संघर्ष केवल अनर्थ निवृत्ति तक है, और उसमें भी कितना आसान हो गया। देखो भक्तों की संगत होती है, आराम से 1 घंटा गीता पढ़ लेते हैं, मालूम भी नहीं चलता। इस 40 मिनट्स ऑलरेडी पता भी नहीं चला। और ऐसे आप देखिए 10-15 मिनट का आप पढ़ लेंगे गीता, ओहो मैं तो बहुत धर्म से युक्त, मैंने 15 मिनट गीता पढ़ी। अग्रीड। भक्तों की संगत में कितनी आसानी से सब कुछ होता जा रहा है, इज इट नॉट?
तो यही करते 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 जब हमारे हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो हम प्रत्यक्ष अनुभूति करने लग जाएंगे, या ऐसा कहें कि जितनी मात्रा में जीवात्मा शुद्ध हो गया है उतनी मात्रा में वह अनुभव करने लग जाएगा। ये अर्थ है। अतः यह धर्म का सिद्धांत। अब ये क्या मतलब है? अतः क्यों लगाया प्रभुपाद जी ने? क्योंकि ये आत्मा की अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। अतः क्यों लगाया? वही धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसके द्वारा जीवात्मा को सुख प्राप्त हो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। इस शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है, इसके द्वारा व्यक्ति समझता है कि उसे भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस उद्देश्य से करनी चाहिए, और ऐसा करने से उसकी भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यही दिव्य धर्म है, ये परम धर्म है। अतः उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, यही वास्तविक धर्म है। वह धर्म, वह ड्यूटी जिससे भगवान में भक्ति ना हो, वह जीव के संग धोखा है। तो धर्म का वास्तविक सिद्धांत यही है, क्योंकि यह भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला है। सीधी बात है। यह है अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि हमारे ही ग्रुप में कुछ भक्त थे, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे एक समय में, फिर कुछ बीच में थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन फिर वो भक्ति में आ जाते हैं। उनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि जो भक्ति का संस्कार है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप मेरे प्रवचन से सब भूल जाओ, एक बात याद रखना कि भगवान की भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। अब ये हमारी चुनाव है कि इस जन्म में हम बाईपास कर दे, छोड़े, टांग पे टांग रख कर बैठ जाए और ना करें, भगवान फिर लेके आएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देते तो आप आते ही नहीं ना। क्यों किया जब? अब नहीं छोड़ेंगे भगवान। अरे कोई कुछ तरीका हो कि भगवान हमको भूल जाए ना, भगवान तो स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र। क्यों करी भक्ति तुमने? अगले जन्म में फिर गीता क्लास में बैठेंगे, अच्छा मैं आत्मा हूँ फिर वही सुनेंगे, अच्छा मैं आत्मा हूँ, हाँ अच्छा ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था और आप नहीं थे और ये सब नहीं थे, हाँ ऐसा कोई, फिर वही श्लोक 2.12 सुनने वाले हैं। तो अच्छा होगा जब 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 भगवान के पास पहुंचना ही है तो डिले क्यों किया जाए? अग्रीड। और क्या कठिनाई है ये अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल देखिए कि आप नहीं काट सकते इस बात को। प्रत्यक्षावगमम देखिए कि जीवन में कितनी शांति है। भगवान, मैं इस पे बोलने वाला था सुबह, आज मैं नहीं कहा, भगवान ने कितना बड़ा धन दिया है और वो धन है संतुष्टि का। मुझे व्यक्ति बता रहे थे कि एक पति हैं, वो 1 लाख कमाते हैं और पत्नी भी 1 लाख कमाती है, लेकिन बच्चे की सैलरी के लिए मांगना पड़ता है पैसा। अरे ऐसा कैसे? सब खर्च कर देते हैं सब बच्चे की फीस के लिए। तो अब आप समझ रहे हैं भगवान ने बहुत धन दिया लेकिन संतुष्टि रूपी धन नहीं दिया। और जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके पास हमेशा बहुत सारा धन, यार बहुत, हाँ बहुत है बहुत है हमारे पास, क्योंकि संतुष्ट है। ये संतुष्टि भगवान की भक्ति करके ही आती है। इस जगत में आप देख लीजिए, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त करने के बाद भी संतुष्टि नहीं आ रही ना। क्या एक भक्त हाथ खड़ा कर दे कि ही इज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड? मैं डांटूंगा नहीं, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूं। अच्छा चलिए, क्या आप लोग कुछ संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं भक्ति करके? जस्ट कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, गुप्ता जी आपको नहीं कर रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं। आप नहीं, एवरी डे यू फील मोर हैप्पी, यस फील वेरी। आप प्रैक्टिकल वो फीलिंग देखो जब 16 माल हो जाती सुबह, आहा कितना मस्त लग, यस वेरी गुड। सब जस्ट सेइंग सिंपल प्रसाद यू एक्सेप्ट, है ना, सिंपल सा प्रसाद मिल जाए भगवान को, जो भी दाल चावल सब्जी रोटी, भगवान खुश, कथा मिल गई, प्रसाद मिल गया, खुश। व्हाट डू यू वांट मोर? क्या ये प्रत्यक्षावगमम है या नहीं है? क्या आपको प्रैक्टिकली अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं कोई पैसे धरा दे रहा हूं उसके लिए करने के लिए। इसीलिए अगर जो आपके भक्ति का टीचर है वो थोड़ा कर रहा है, मतलब बोले कि भाई सुबह उठो जाप अच्छे से करो, तो शुरुआत में बड़े कड़वा लगता है वो बात, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है कि हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी गई, क्योंकि उसको आप प्रत्यक्षतः अनुभव करते हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए भक्ति में हम श्रद्धा रख पा रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई दवा ले रहे हैं, सही तरह से दवा दी जा रही है और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो उस पर श्रद्धा कैसे आती है? जब आप उसे ग्रहण करते तो उसका प्रभाव अपने जीवन में देखते हैं। और नहीं तो दुनिया में लोग कितने सत्संग करते हैं लेकिन असत्संग छूटता नहीं। समझा मैंने क्या कहा? बहुत सारे सत्संग कैंप में जाते हैं लेकिन जो बुरी आदत नहीं जाती है, क्या हुआ? मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, और पुरानी आदत गई नहीं, रहे पाजी के पाजी। यहां जगत में देख रहे हैं कि परिवर्तन आता है, हमें तो नहीं लग रहा है, तो आपके पड़ोसी को क्यों लग रहा है? आपके रिश्तेदार आपका विरोध क्यों कर रहे हैं?
शक्ल तो वैसी लगती है ना, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप परिवर्तित हो गए हो। यू कांट रिलेट विद देम, यू कांट टॉक विद देम, दे कांट टॉक विद यू। क्या ऐसे कह सकते हैं कि भक्ति कार्य नहीं करती? ये बता दीजिए। चैट इज ओपन, किसी दम हो तो उनको विरोध करके बताए। इट इज इम्पॉसिबल टू से दिस। अगर कोई भाई अपराधी हो तो अलग बात है, नहीं तो भक्ति तो तुरंत कार्य करने लगती है, तुरंत कार्य करने लग जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है, भक्ति तुरंत कार्य करती है, व्यक्ति को थोड़े दुख शमित हो जाते, कहता अब तो मैं ठीक हूं, अब भक्ति बाद में करूंगा, छोड़ देता हूं। यह भी मैं देख रहा हूं। एक व्यक्ति थे, लिटरली हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आत्महत्या की प्लानिंग कर चुके थे वो, और नाम जब करना शुरू किए शांत हो गए, तब फिर शांत, अच्छा हो गया, अब शांत हो गया, अब सारी भक्ति सब गायब, गोल। ये कर रहे हैं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो बोलते हैं, अलग बात है। बात ये हुआ कि भक्ति ने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया तो कहते हैं हाँ बस हो गया, बस हो गया। अब फिर भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे उनके लिए फिर से लाने के लिए। यही तो बात, और तो ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, बट ये दिक्कत है, लोग सब सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्रीधर देखिए, यह ज्ञान विद्याओं का राजा और गुप्त रखने योग्य भावों का भी राजा है। समझ में आया? राज विद्या और राजगुह्यम की व्याख्या कर रहे हैं। भाव यह है कि विद्याओं में और गुप्त रखने योग्य वस्तुओं में यह अत्यंत श्रेष्ठ है। इसीलिए जो अश्रद्धालु हैं उनको अब ये सब बातें नहीं बता सकते कि अब मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। लोग बहुत गर्म हो जाएंगे। जो अश्रद्धालु है वह इस बात को सुन करके बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए ये सब बातें बोलना पब्लिक में बड़ी दिक्कत है। लेकिन हम बताएंगे नहीं तो फिर सब कैसे मालूम चलेगा? भगवान हमें रक्षा करे हमारी। यहाँ पे सब भक्त हैं तो इसलिए स्वीकार करते हैं, लेकिन एकदम आश्चर्य है, क्या जिस पाप को 12 साल के कठिन प्रायश्चित के बाद भी नष्ट नहीं कर सकते, एक पाप को, और आप कह रहे हो कि अनंत जन्मों के पाप बस मजाक में भी नाम ले ले तो नष्ट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बस यही अपराध बन जाता है। लेकिन जो श्रद्धालु है वो क्या सोचेगा, भाई हमको समझ में ही क्या आता है, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है, शास्त्र में सत्य लिखा है, उसका लाभ, अच्छा एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट, अच्छा तो हम करेंगे नाम। ये है श्रद्धा का लक्षण। समझ में आया ना समझ में, ऐसे मतलब नहीं है, शास्त्र में लिखा है वह बात सत्य है। और मैं इसको एग्जाम्पल मैं पहले भी दे रहा था कि हम मेडिसिन पे लिखा हुआ देखते हैं 600 mg, तो वहां तुलना चालू करते हैं उसमें कि कितना ग्राम इसमें है, कभी नहीं किए होंगे आज तक पैरासिटामोल या जो भी कुछ करते हैं, तो वहां भी लिखी हुई बात पे विश्वास करके उसको अपने ग्रहण करते हैं और उसके लाभ अपने आप होता है, क्योंकि उसमें है वस्तु। ये बात भगवान की भक्ति के संबंध में भी है। एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, गुप्त रखने योग्य है, फिर हम तो प्रचार करते हैं गीता भागवत का। लेकिन भगवान ने बोला है कि किसको करो प्रचार? उस व्यक्ति को करना चाहिए जो इस ज्ञान को स्वीकार करने का इच्छुक हो। इसी प्रकार से नाम की महिमा उन लोगों को बतानी चाहिए जो नाम करने के प्रति आप पर विश्वास कर रहे हो। श्रद्धालु भी कहा जाता है, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए, ये बात है। अब दूसरी तरफ से देखिए, अब YouTube पे मान के लीजिए क्लास प्रसारित हो रही है, किसी को ना समझ में आएगी तो क्या होगा? वो देखेगा, एक होगा कमेंट करेगा, तो हमारे पास अस्त्र है, वो कमेंट अगर गलत करेगा तो हाइड फ्रॉम चैनल, खत्म, जिंदगी भर के लिए नहीं कर पाएगा। एक ही बार तो अपराध करेगा ना, लेकिन उस बहाने बहुत से लोग को सुनने को मिल भी जाएगा जो कि श्रद्धालु हैं। तो यही इसका समन्वय है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि लोगों को मौका दिया जा रहा है सुनने का, अब वो नहीं स्वीकार करें उनके ऊपर है। भारत में तो प्राय लोग अभी भी स्वीकार करते हैं, पता नहीं है। आप ये सब देख ही रहे होंगे, या अगर आप लोग कभी गए भी होंगे कि आश्रमों में, संस्थाओं में व्यक्ति जाता है तो उन्हें ज्ञान नहीं मिलता है। ये तो केवल इस्कॉन में है कि पुस्तकें वितरण की जा रही हैं, नहीं तो प्राय कहीं भी आपको पुस्तक नहीं को वितरण करता, और वो करते भी है तो कोई खास उसमें ज्ञान होता नहीं ठीक से। हम लोग नाम नहीं रख रहे, लेकिन हम लोग भी कहीं 1-2 बार पहले गए थे, कुछ खास विशेष है नहीं जो आप ठीक से समझ सकें कि हाँ भाई जीवन का लक्ष्य ये है, इसको ऐसे प्राप्त करना, ठीक से बताते नहीं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, बस वो गलत लोगों के पास फंसे हुए हैं, ये बात है। व्हाट टू डू? तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको प्रीचिंग करना चाहिए, और अगर आप किसी एक भी व्यक्ति को ऐसे प्रीचिंग करते हैं तो आप भगवान के पास निश्चित जाओगे। अरे आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं?
18 अध्याय को देख लीजिए। जो भी व्यक्ति इस भगवद गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है और वो मेरे पास आएगा शुद्ध भक्ति प्राप्त करके। मेरा मन कर रहा है नाम लेने का, लेकिन चलिए हम नाम नहीं लेते, गुणगान करने से फिर कहीं नजर न लग जाए। लेकिन बिना नाम लिए बोल रहा हूँ कि एक भक्त हमारे ग्रुप में है जो क्लास देते हैं, उनका संकल्प क्या है, कोई नहीं आएगा तुम अकेले खुद ही बोलेंगे। वाह, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड भाई, सही बात है, कोई नहीं आएगा तो हम बोल बोल के पढ़ेंगे, हम खुद ही अपने को सुन लेंगे। और उनकी क्लास में भी एक आध दो वक्त आ ही जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एंथुजियाज्म। प्रीचिंग हैपेंस बाय फेथ, नॉट बाय नॉलेज एक्चुअली। ज्ञान हो लेकिन श्रद्धा नहीं हो कि कार्य करेगा तो हम प्रचार नहीं करेंगे। बट आई रियली अप्रिशिएट द मूड। भाई कम से कम हमारी पढ़ाई तो हो जाएगी ना। आप में से कोई एक भी व्यक्ति आ गया तो मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। तो यहां तो आज 53 लोग हैं और प्लस सामने वाले खुश नहीं होंगे। मेरा 53 गुना प्रॉफिट चल रहा है इधर, 53 गुना। एक व्यक्ति आ गया अगर, मतलब मैं खुद भी गीता पढ़ूंगा तो मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। एक व्यक्ति आ गया तो पक्का जाऊंगा, दो आएंगे तो और डबल, उसके बाद तो इतने सारे भक्त आ गए तो फिर अरे हम भगवान से ज्यादा सफल हैं। क्यों? अरे भगवान के पास केवल एक स्टूडेंट था, अर्जुन। और देखो भगवान की क्या कृपा है, कितने सारे स्टूडेंट हमारे पास है पढ़ाने के लिए। ऐसे कोई एक व्यक्ति मिल जाए गीता सुनने के लिए तो आपको सुनाना चाहिए। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ये भगवान की महिमा है कि उनकी क्लास में आए एक व्यक्ति, भगवान पूरे उत्साह से बता रहे हैं। और हमारी क्लास में तो, हमारी क्लास मतलब आप जो भी क्लास देंगे कहीं गीता के 2 4 10 लोग तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। विद्या कोई भी दे उसके खरीदार हर जगह मिल जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, आप करके देखना। ओनली थिंग और ओनली मोटिवेशन शुड बी दैट हमें भगवान की बात बोलनी है। भगवान प्रसन्न हो तो भगवान स्वयं ही लोगों को भेजते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई है ही नहीं जो सुनेगा नहीं। प्रचार होना चाहिए, प्रचार हो रहा है और श्रद्धालु लोग अभी भी हैं, हमेशा से रहे हैं जो लोग भगवान की बात को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इसलिए गुप्त रखना चाहिए। किन लोगों के सामने गुप्त रखना चाहिए? एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोल दी, मैं उसको बोलने वाला था और भूल गया। अगर गुप्त बात किसी को भी नहीं बताई जाएगी तो लुप्त नहीं हो जाएगी। समझ में आया आपको? गुप्त बात को अगर किसी को भी नहीं बताएंगे तो लुप्त हो जाएगी। तो गुप्त बात का मतलब है कि कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता है। ये बात मैं नोटिस पे लाना चाह रहा था। इज इट नॉट? गुप्त का मतलब सबके सामने प्रकाशित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को प्रकाशित नहीं है। तो प्रकाशित उन लोगों को है जो भगवान की भक्ति करते हैं। मैं आपको और सीक्रेट बता रहा हूं, ये ओपन सीक्रेट है, शास्त्र में वर्णन है, चेतन भागवत में है कि जितना भक्त निरपराधिक होता है, भगवान के प्रति अपराध नहीं करता, भक्ति के प्रति अपराध नहीं करता, तो भगवान क्योंकि प्रसन्न है, भक्ति देवी प्रसन्न है, उतना ही भक्ति की महिमा को उसके हृदय में प्रकाशित करती रहती हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? जितना व्यक्ति निरपराधिक होगा उतना ही नाम की महिमा, धाम की महिमा, भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा उसके हृदय में और मैनिफेस्टेड हो जाएगी। वह चित शक्ति संपर्क में है तो चित शक्ति उसको प्रकाशित करेगी। अब जितना प्रकाशित होगा उतना इसको अनुभव होगा, और जितना ही अनुभव होगा उतना ही प्रचार करने के लिए उत्साहित होगा। विज्ञान समझ में एक कहानी बताता हूं, सच्ची घटना। गदाधर दास नाम के महान पार्षद हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के, और रात्रि में वो एक व्यक्ति घर में घुस गए। काजी था वो, और बड़ा खूंखार आदमी था, और जाके उसका कैसे क्या कहते हैं, गिरेबान कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉलर पकड़ लिए। बोल बोल कृष्ण का नाम, बोल हरि का नाम, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तो एकदम गुस्सा हो गया था, और वो नींद से उठाया गया रात्रि में 12 बजे से। घर में गदर घुस करके देखिए कितने निर्भय। बोले फिर, लेकिन गदाधर का मूड देख करके बोले, गदाधर मैं हरि का नाम कल बोलूंगा। ओ तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुम्हारे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। अब अब पॉइंट ये है कि वह तो भगवान के पार्षद हैं, जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल शास्त्र की बात है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उनके हृदय में भगवान की नाम की महिमा ऐसी प्रकाशित है कि वो भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। नाम प्रकाश वाला जो श्लोक है कि मैं सबको अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करता, वो नाम पर भी घटित होता है। जितना नाम प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे, जितना भगवान प्रसन्न होंगे, उतना ही ये बात हमारे हृदय में प्रकाशित होती चली जाएगी कि भाई ये नाम उद्धार कर देगा, ये भगवत गीता उद्धार कर देगी, ये प्रसाद उद्धार कर देगा। मैं सीन और चेंज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के एक महान गॉड ब्रदर, इनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। मतलब शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त की एक भक्त ने, एक डॉक्टर ने उनके हृदय पर स्टेथोस्कोप रखा और उसको अपने कान में सुनाई पड़ा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
और वह प्रसाद, महाप्रसाद को देखते थे, महाप्रसाद महाप्रसाद, मतलब इतना वैल्यू करते थे। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, सब कुछ भगवान की भक्ति में दिव्य है, लेकिन राजगुह्य बात यह है कि जितना व्यक्ति भगवान के भक्तों के शरणागत होकर निरपराधिक भाव से भजन करेगा, उतना इसको और ही प्रकाशित होगा। इसे ओके? तो गुप्त होने का मतलब ये नहीं कि लुप्त हो जाए, हम किसी को बताए ही नहीं। ओके, अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? अथवा राजा की विद्या। एक तो था विद्याओं का राजा, राजविद्या, और दूसरा अर्थ है विद्याओं का राजा। हाँ, क्या गलत बोल गया मैं? विद्याओं का राजा हो गया, अब राजाओं की विद्या, यानी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ एक अर्थ हुआ राजविद्या का, दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ है उनकी विद्या। राजा को नृदेव कहा जाता है, मनुष्यों का देवता। तो जो मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको राजा बनाया जाता है, तो कहते हैं राजाओं की विद्या। अथवा राजा की विद्या तथा राजाओं का गुह्य भाव, इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब देखिए आगे बताया जाएगा कि राजा लोग उदार होते हैं, लेकिन उनका खजाने से बहुत सारी वस्तु देते हैं, लेकिन उनकी एक गुप्त मंत्र है वह किसी को नहीं देते हैं। तो इसी तरह से बता रहे हैं। तथा यह उत्तम एवं पवित्र अर्थात अत्यंत पावन है। और एक मिनट रुकिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की दीक्षा के लिए 17 बार प्रार्थना दिया था गुरु को, और उनके गुरु अस्वीकार करते, कहते तुम योग्य नहीं हो। कौन योग्य नहीं है? श्रीपाद रामानुजाचार्य। अब समझ में आ रहा है कि कितना गुह्य था वो मंत्र, ये मंत्र ओम नमो नारायणाय। तो जब श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को दिया तो उन्होंने कहा क्या लाभ है? तो कहते हैं जो भी इसको बोलेगा उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये गुह्य ज्ञान हुआ कि नहीं? तो अब रामानुजाचार्य जी तो महान कृपालु आचार्य हैं, वो जाके खड़े हो गए मीनार पे, कहे सब लोग आओ, तुमको बताऊंगा मैं बढ़िया बात। तो क्या बढ़िया बात? कहते आओ, सब लोग आ गए। बोलो ओम, ओम नमो नारायणाय का ये मंत्र आप बोलेंगे तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब गुरु जी सुने तो गुरु जी तो बहुत गर्म, कहे तुमको बोला था कि किसी को नहीं देना, अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना, तुम ऐसे कैसे दे दी? सब तुमको इसके लिए नरक जाना पड़ेगा, तुम गुरु की बात नहीं माने। तो कहे गुरु जी देखिए, मैं ये सोचा कि मेरे अकेले नरक जाने से अगर बाकी सारे लोग वैकुंठ चले जाए तो उसमें हर्ज क्या है? तो गुरु जी तुरंत उनको अपने सीने से लगा ली, कहते अति करना। तो भक्त लोग, जो भी प्रश्न किया गया था, भक्त लोग अपनी करुणा के कारण प्रचार करते हैं, जानते हैं कि जो अभक्त हैं वह विरोध करेंगे, फिर भी प्रचार करते हैं। ये बात भी है, लेकिन है बात, मैं दोनों बात समझा गया कि भाई गुह्य था इसलिए वह बहुत चुन करके दे रहे थे, और दूसरी बात यह है कि भक्त लोग उदार हैं इसलिए दे देते हैं लोगों को। इसीलिए तो जब हरे कृष्ण मंत्र आसानी से मिल जाता है तो लोग उसको वैल्यू नहीं करते। बहुत मंत्र इस प्रकार के होते हैं। समाओ वे गॉड इज मर्सी बाय महाप्रभु की कृपा, उनके भक्तों की कृपा है, तो इसकी हम वैल्यू नहीं कर पा रहे कि ये 32 अक्षरों का मंत्र हमें राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण के स्थल की प्राप्ति करा देगा। ये बातें हैं, तो हम गोही की पर कुछ कह रहे थे। आगे देखिए, तथा यह उत्तम एवं पवित्र अर्थात अत्यंत पावन है, और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, और दूसरा अर्थ था क्या? अंधकार से परे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उदगत तमः, तम का मतलब क्या हुआ? अपने स्वरूप का अज्ञान। तो उत्तम का मतलब क्या हुआ? जो स्वरूप का प्रकाशन करने वाला है। समझा गया ना? अंधकार के से परे, और पवित्र तो बड़ा स्पष्ट है, जो जीव का ज्ञान को नष्ट करे, अत्यंत पावन है। अब जीव के लिए पवित्रता और पावन है क्या? भाई हम सब लोग जो ये सोच रहे हैं कि भगवान की शरण लेने के अलावा मैं किसी और तरह से सुखी हो जाऊंगा, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। अग्रीड? जैसे मछली सोचे बस वो थोड़ा मट्टे में घूम के आती हो, अरे मट्टे में घूम जा, तुम पानी में निकली नहीं कि तुम्हारा दुख शुरू हो जाएगा। तो जीव जब हमारा अंतःकरण अपवित्र होता है तो हम सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा हमको? अच्छा 24 घंटे भक्ति करेंगे, 24 घंटे क्यों करेंगे? कुछ समय कर लिया अपना, सुबह अगरबत्ती घुमा ली, उसके बाद बाकी टाइम अपना कर्तव्य कर रहे हैं अपने। क्या ऐसा हम नहीं सोचते हैं? जगत में लोग सोचते ही है।
तो बात यह है कि जब जीव पूरी तरह पवित्र हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई एकमात्र हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, बस और कुछ भी नहीं। आज मुझे बहुत स्ट्रांगली रियलाइज या अनुभव या जो भी रिफ्लेक्शन था कि हर कोई व्यक्ति तो इस जगत में भयभीत है, तो वो हमको निर्भय कैसे बना सकता है? हर कोई व्यक्ति, जितने भी ये लीडर्स हैं, वो क्यों इतनी बड़ी बड़ी आर्मर्ड व्हीकल्स में घूमते रहते हैं? बताइए, उनको डर है ना कोई गोली मार देगा? भगवान तो खोले रथ में घूम रहे थे, आओ मारो देखते किसकी हिम्मत है ना? भगवान कभी डर ऐसे आर्मर्ड व्हीकल में घूमे हैं कि डर जाए भैया कोई बम गिरा दे, अरे भाई कोई असुर आके कुछ ऐसा कर दे? कुछ नहीं। भगवान तो अपनी पत्नी को ले करके, क्या नाम था उनका, सत्यभामा, उनको ले करके गरुड़ पे आसीन होकर अकेले ही नरकासुर को मारने चले गए। कोई आर्मर नहीं, कुछ चक्र लिया, मार दिया, खत्म। है ना भगवान की निर्भयता? अगासुर के मुख में कोई प्रवेश करना चाहेगा, गए उसको फाड़ दिया, खत्म। केशी के मुख में कोई हाथ डालेगा, ये ऐसे हाथ डाला, मर गया। कम ऑन। भगवान एकमात्र है जो निर्भय है, क्योंकि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इसी के नाम से उनका आश्रय ले सकते हैं। तो जितना व्यक्ति भक्ति करेगा उतना ही भगवान का आश्रय लेगा, और वाकई जब उतना ही जितना भगवान का आश्रय लेगा उतना सुखी होता जाएगा। तो हम खाली ये बता रहे थे कि ये भक्ति का पथ ऐसा है कि जीव को पवित्र करता ही है। उसको शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन कैसे भी नाम बोला जाता है तो नाम उसको पवित्र करेगा। उसको समझ में आया कि भाई एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं के शरण लेकर के मैं सुखी हो सकता हूं। और जिसका अवगम यानी बोध प्रत्यक्ष अर्थात स्पष्ट हो, ऐसा हो जाता है। जैसे मैं पूछूं कि मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपके दो ही उत्तर रहेंगे, आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप इसको प्रत्यक्षता अनुभव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वरुण प्रभु को दूसरा व्यक्ति बता रहा है तुमको क्लास समझ में आ रही है, गॉट इट। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, क्या मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास आपको समझ में आ रही है, या आप स्वयं अपने आप बताएंगे क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्वयं बताएंगे, इज इट नॉट? तो कई बार लोग कहते हैं कि हम भक्ति में कैसे प्रगति कर रहे हैं, तो वही उदाहरण आगे दिया जाएगा। फिर भोजन करते हो तो कोई पूछता है ना आपसे कि कैसा लगा, तो कहते हैं अगर आप बताइए कैसा लगा। आप नहीं बताते दूसरे वाले से कि कैसा लगा। बहुत सिंपल सी बात है, भोजन पूरा पर्याप्त होगा बस और नहीं खाएंगे, तो आप स्वयं बताते हैं कि दूसरा वाला बताता है ना इनका भी 10% बाकी रह गया और ठुसवाओ उनको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नाइस, देयर इज नो डाउट दैट यू आर हंग्री, देयर इज नो डाउट दैट यू आर सेटिस्फाइड। अग्रीड? भोजन अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं होता है कि हम तृप्त हो गए। ऐसे ही अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो वह प्रत्यक्ष एकदम अपने आप अनुभव करता है कि वह सुखी हो रहा है। ये होता क्या है, उसका रहस्य पता है क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, हम लोग सुन चुके हैं। तो अंतरंगा शक्ति कैसी है? आह्लादनी है, आनंदमय है। तो व्यक्ति आनंदित होने लगता है, सुखी होने लगता है। ये सब रहस्य है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और यह धर्ममय अर्थात धर्म से युक्त है, क्योंकि यह समस्त धर्मों का फल है। अब आप समझ रहे हैं समस्त धर्मों का फल क्या है? भगवान के हेतु की भक्ति। तो भगवान की भक्ति कर ही रहा है तो सारे धर्म कर लिए, इसलिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा अच्छा भक्त बताते हैं कि भाई जो कोई आम का फल खा रहा है तो क्या पत्तियां गिनेगा? सुना ही है आपने यही है कि फल खाओ पेड़ मत गिनो। तो सारे धर्म कर्म करने का प्रयोजन ये है कि व्यक्ति भगवान की अधोक्षज की भक्ति में स्थित हो जाए। तो जो भक्ति में स्थित हो गया उसको फल मिल गया सारे धर्म कर्म करने का। इज इट ओके? ठीक है। तथा करने में सुगम है, इसका साधन सुखपूर्वक किया जा सकता है, और यह अविनाशी भी है क्योंकि इसका फल अक्षय है। हमको ये बहुत अच्छा लगता है। इस जगत में आज में बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन था, अमेजिंग रिफ्लेक्शन विच कृष्णा गिव, कि भाई इतना लोग मेहनत कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए, हम भी कुछ हीरो से आकर्षित थे इन द सेंस की एक्शन स्टार्स होते हैं, लेकिन अगर आप विचार करें कि ये लोग हैं तो एकदम मीडियोकर, एकदम लो, मतलब बुरा नहीं मानेंगे वो लोग, लेकिन नाम नहीं ले रहा, बहुत ही साधारण लोग हैं। उनको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि वो बहुत महान है, लेकिन अगर आप उनको रोड पे चलता हुआ देखते, या जो लोग उन लोग की पिक्चरें नहीं देखे हैं उनको अगर वह चलता हुआ दिखेंगे तो आप उनको कुछ भी नोटिस नहीं करेंगे। और दूसरी बात बताऊं, उनके मन में जो चल रहा है वो एब्सोल्युटली मीडियोकर है।
बहुत ही लो लेवल की बातें, वही आहार, निद्रा, भय और मैथुन। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मतलब खाली बोलने की बात नहीं थी, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा कि भाई इनके ये कुछ भी नहीं है भगवान के आगे। भगवान इनको कोई, अगर उर्दू कहूं, तवज्जो नहीं देते। दे आर जस्ट लाइक सूखा घास जो रास्ते में पड़ा, कुछ भी नहीं है ऐसे लोग। लेकिन सीन चेंज करे और हम पहुंचे खोला बेचा श्रीधर के पास, जो कि कद्दू बेचते थे, केले बेचते थे और वो केले के पत्ते के दोने बेचते थे। उनको महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है और मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। क्या धन था? भगवान का नाम के प्रति इतना प्रेम था कि पूरी पूरी रात वह जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप समझिए, आप किसको महान बोलोगे? जो भगवान के भक्त हैं वो हमारे हीरो होने चाहिए ना, या इस तरह के हीरो? उन लोगों ने विचार कीजिए, उन्होंने खूब मेहनत करके अपनी पिक्चरें बनाई, जो कुछ किया, उससे जगत में क्या कोई एक व्यक्ति भी मुक्त हुआ? ना। जो मुक्त हो रहे थे उनके लिए डिस्टर्बेंस ही क्रिया। इज इट नॉट? और जो लोग भगवान के भक्त हैं, खोला बेचा श्रीधर की हम शक्ल भी नहीं जानते, लेकिन क्या वो सोच करके मन में एकदम उल्लास आ जाता है कि कब वो दिन आएगा कि हम 24 घंटे भगवान का नाम बोल सकेंगे। ये जैसे भी हमने अकिंचन कृष्णदास बाबा जी के महाराज के बारे में बात किया, दुनिया में लोग नहीं जानते उनको, लेकिन जो दुनिया बनाने वाला है वो जानता है इनको। उनके हृदय में निरंतर बसा हुआ है, लगातार उनके हृदय में भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है। ऐसे व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और ये पूरी दुनिया के लिए गोही ही रहेगा था कि कौन थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, कौन थे श्रील प्रभुपाद जी। जो मैं भक्त लोग तो जानते हैं, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, वो तो नहीं जानेंगे ना उनको। मैं समझा पा रहा हूं कि जितने जितने शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के गुह्य लक्ष्मी की तरह है, समझ रहे हैं? त्वाम अकिंचन गोचरम, भगवान उन्हीं के लिए गोचर हैं जो अकिंचन है। तो अकिंचन का क्या अर्थ था? लिया गया था कि भगवान, जो उनकी संपत्ति भगवान के अलावा कोई नहीं है। और भगवान भी ऐसे भक्तों को मानते हैं कि यद्यपि मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे ऐसे अकिंचन भक्त ही जो मेरे अलावा और जगत में किसी कुछ नहीं मानते। वेरी नाइस। तो मैं खाली इस बात पे कह रहा हूं कि ये जो भक्ति का फल है वह अविनाशी है। ये जितने भी जगत में लोग महान बन के गए, वो सब क्षयिष्णु फल को ही प्राप्त किए, निकृष्ट फल को ही प्राप्त किए, और ऐसे करके मर गए। कीड़े की तरह जन्मा और कीड़े की तरह मरा। जैसे कोई इंटेलिजेंट चींटी हो और एक थोड़ी कम इंटेलिजेंट चींटी हो, तो उसमें से दोनों में से किसका अधिक महत्व है? चींटी का क्या महत्व है, मसल दी जाएगी। अग्रीड। एक इंटेलिजेंट मच्छर और थोड़ा लेस इंटेलिजेंट मच्छर, कोई मतलब नहीं है। अग्रीड। लेकिन गिद्धों में से एक व्यक्ति महान भक्त हुआ ना भगवान श्री राम का, क्या नाम था? जटायु। कितने ही गिद्ध मर जाते हैं। गिद्ध, कोई कहे आप गिद्ध जैसे लगते हो, तो कोई अप्रिशिएट तो नहीं करेगा, लेकिन जटायु को तो भगवान स्वयं अपने हाथ से दाह संस्कार किए। पर ब्रह्म भगवान श्री राम ऐसा करे। आप विचार कीजिए, बहुत बड़ी बात है। और इसका मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा है वो सबसे महान है। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो भगवान का भजन कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सब छार मतलब यूजलेस, दे आर यूजलेस, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर वेस्टिंग द होल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। पूरा समय वेस्ट हो गया उनका, कितनी मेहनत की और सब पानी में। तो आप समझ रहे हैं बात कि भगवान की भक्ति करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। तो आगे की टीका हम कल देखेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रपात भी से काफी सारे प्रवचन किए हैं। और कोई प्रश्न है यहाँ पे नहीं भक्तों की तरफ से, तो रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री राज विद्या राज गुह्यम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक रुचिकर बात यह भी है कि जब राजाओं की मीटिंग होती है तो आप राजा लोग ये तो सोचते हैं, अरे भाई ये पब्लिक क्यों नहीं आ रही है। वो क्या कहते हैं आप लोग? तो जब राज विद्या है, जब सारे राजा अपने बैठे हैं यहाँ पे, तो अब इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, तो उम्मीद यह कैसे की जाए कि जनता आएगी। समझ आया? इसलिए आप कहते हो कि भाई इतने 40-50 लोग अगर आ गए तो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है? बहुत ज्यादा है भाई। भारत में जो विभिन्न देशों के प्राइम मिनिस्टर जब मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन उसकी बहुत महत्व है ना। ऐसे भीड़ हा कर रही हो तो उसका कोई महत्व नहीं, वो डिस्टर्बेंस ही है।
तो प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि भगवत गीता क्लास में कुछ लोग भी अगर चर्चा कर रहे हैं तो दैट इज प्यूरिफाइंग द होल वर्ल्ड. जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित. सो शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक रिगार्डिंग दिस मैटर्स. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी, जैसा हम लोगों ने बोला कि अभक्त को नहीं बताना चाहिए, लेकिन चैतन्य अमृता में हम लोग देखते हैं नित्यानंद प्रभु जी जगाई मदाई जो कभी विश्वास नहीं करते थे, उनको प्रचार किया ताकि बाकी लोग कर सके. तो वो कैसे समझा जाए? भाई देखिए, हर व्यक्ति का अधिकार है. अगर उत्तम अधिकारी है, अब नित्यानंद प्रभु को तो उत्तम अधिकारी क्या कहेंगे, तो स्वयं भगवान है. तो अब हरिदास ठाकुर हैं, उत्तम अधिकारी हैं. मैं उत्तम अधिकारी क्या कहूँ, तो सब भगवान के पार्षद हैं. तो वह तो किसी को भी प्रचार कर सकते. जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को भी प्रचार करे, हम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा. तो हम लोगों को ऐसे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए जो कि भक्ति में रुचि ही नहीं रखना चाहते हैं. बहुत सिंपल तरीका, जैसे जिस प्रवचन से मैं आया था उसमें 400 लोग थे, तो प्रभु जी ने, नामनिष्ठ प्रभु ने प्रवचन किया और सब लोग एटलीस्ट सभ्य होकर सुन रहे थे. अब उसमें से मैंने अधिग्रहण कर लिया. ऐसे होता है, मतलब ऐसे ही तो होता है हर जगह. आप 400-500 लोगों को प्रचार कर रहे हैं, क्लास दे दिया, उसमें से 8-10 लोग आ गए. मैं तो अब मतलब अजागर वृत्ति में हूँ. अजागर वृत्ति क्या होता है? अजगर कहीं नहीं जाता है, उसका भोजन उसके बाद अपने आप आ जाता है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास दे देते हैं और यूट्यूब पे छोड़ देते हैं. उसमें जिसको सब अच्छा लगा फिर वो आ जाता है अपने आप, उसको पकड़ लेते हैं, आओ आते रहो क्लास. इसे कहते हैं अजागर वृत्ति, अलग प्रकार की वृत्ति. खाली मजाक के लिए बोल रहा था, हम किसी खा नहीं रहे. पॉइंट इज वेरी सिंपल. बहुत से लोग हमको एक अलग तरह से बताते हैं. भक्त लोग बताते हैं कि भाई देखो, इस जगत में बहुत से लोग अपनी खिड़की में बाहर देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन से कोई भक्त आएगा और हमको बचा के लेके जाएगा. लेकिन मैं इसको चेंज कर दिया. बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन में देख रहे होते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कोई पार्षद आएगा या उनका सैनिक आएगा, हमको बचा लेगा. समझ रहे ना, आजकल लोग खिड़की के बाहर देखते हैं. लास्ट टाइम आप में से कितने लोगों ने खिड़की के बाहर देखा होगा? हमें नहीं लग रहा देखा होगा. सब लोग अपना फोन देखते रहते. तो फोन में पकड़ो, जूम में चालू करो. इसलिए हमने जूम की मीटिंग बंद ही नहीं करी. कुछ अहंकार से नहीं बोल रहा, भगवान का आशीर्वाद है कि चल रही है, भगवान कर चलती रहे. तो आजकल लोग स्मार्टफोन देखने के अभ्यस्त, तो वहीं प्रकट हो जाइए और वहां से प्रवचन करिए. जस्ट गेट 1 or 2 people ऑल्सो. ठीक है ना. तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रुचि वाले भक्त हमको मिल रहे हैं. अभी प्रकट दिख रहा है कि सब आ रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, और इस बहाने हमारी कुछ बोलने को मिल जा रहा है. अगर आपकी, मेरी, सबकी इच्छा होगी कि इस कथा का प्रचार होना चाहिए, तो निश्चित भगवान हमको माध्यम बनाएंगे. लाइक दैट. मैं भक्तों को बोलता हूँ कि भाई मान लीजिए आप प्रवचन नहीं करते हैं, अगर आपको यहाँ प्रवचन जो हो रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो आप अन्य को बता सकते हैं कि आए. सिंपल. इज इट नॉट? और जो भक्त से मान लीजिए वीडियो ऑन करिए जब क्लास में बैठे हैं, तो वह भी दिखा रहे हैं कि हम लोग हैं. ये भी तो है ना महत्व. कोई सब लोग वीडियो ऑफ करते हैं, मैं भी वीडियो ऑफ कर लेता, तो खाली आवाज ही हो रही होती, तो नए लोगों को लगता है क्या ये कोई है ही नहीं यहाँ पे, लगता है. इज इट नॉट? तो अन्य लोग भी इस प्रकार से बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं. तो लोगों को लगता है अरे हम अपना टाइम नहीं खराब कर रहे. लाइक दैट. ओके. बात मैं श्योर बोलना चाहूँगा, बहुत ही अद्भुत बात समझ में आ रही थी कि इस जगत में क्या वाकई हमारे जीवन की कोई वैल्यू करता है. आप प्लीज मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा. मैं थोड़ा खराब शब्द बोलूँगा, आप और मैं जिए या मरें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. डू यू अग्री? बहुत आपसे कोई प्रेम कर तो एक अलग बात है, नहीं तो दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप और हम इस बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, भक्ति कर रहे हैं. आप लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप वाकई मेरी बात समझेंगे तो स्वीकार करेंगे इस बात को. प्रमाण आप देख रहे हैं कैसे लोगों को, बड़ा हमको सही में हमको बहुत दुख लगता है कि दोनों पक्ष में लड़ रहे हैं, हम बेचारे सिविलियन से मारे जा रहे हैं. यानी कि उन जो लोग टैक्स एक्चुअली अपने गाढ़ी कमाई का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, क्या वाकई गवर्नमेंट को चिंता है कि लोग मर रहे हैं? यहाँ देखो ना कितने कितने जो लोग वो क्या कहते हैं, कुछ ढा गया मर जाते हैं, कहाँ का कितने कितने परेशानियाँ हो रही हैं. तो आप अगर विचार करके देखेंगे तो हमारे जीने मरने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. भाई भक्तों का आपस में प्रेम है तो एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा देखो हमें कोई प्रेम नहीं कर रहा जगत में. तो आप इतना क्यों चिंतित हो रहे हो कि ये सोचेगा, वो ये सोचेगा? अपना भजन करिए. जो वाकई चिंता कर रहा है वो तो है ही भगवान कृष्ण. वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ अरे भैया मेरी भक्ति करके वापस चले जाओ. क्या यहाँ मर रहे, तुम्हारा कोई नहीं यहाँ पे. यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर आया क्यों, काई को आया यहाँ पे? जस्ट कम बैक टू मी. यही भगवान का उपदेश है. इतनी बात समझ लेना चाहिए.
जब तक यहाँ पे हैं भगवान की भक्ति करके वापस चले जाए। क्या कह रहा कोई? हाँ, तो ये बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू।